राजीव कुमार मन्नी पंचायत वार्ड सदस्यों के अध्यक्ष है दरभंगा जिला के। आज वो एमएलसी का पर्चा भरने दरभंगा के कर्पूरी चौक पे कर्पूरी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद वहां अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दरभंगा कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और जिलाधिकारी के सामने अपना पर्चा दाखिल करते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के सिंगल सीट पे। जैसा आपको बताते चले कि आपको सभी को पता होगा कि मोहम्मद कलाम जो मेघना विदा के पूर्व मुखिया है, उनका पूरा समर्थन है राजीव कुमार मन्नी को एमएलसी चुनाव में जिताने के लिए। खास बात बताते चले, तकरीबन जैसा उन्होंने कहा कि उनके पास 2000 से ज़्यादा पंचायत के वार्ड सदस्यों का समर्थन है, इसलिए वो भारी मतों से विजय होंगे। विशेष करके आपको बताते चले, कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को क्या बताया, काफ़ी चौंकाने वाला है। और मोहम्मद कलाम ने और क्या कहा वो भी सुनते हैं। आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। आज स्थानीय निकाय प्राधिकार का जो चुनाव 16 दरभंगा का हो रहा है, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके आशीर्वाद से और सबसे पहले हमारे जननायक कर्पूरी जी के इस आदमकद प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करके आज उनके बताए हुए पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लेकर के अपने जिला पदाधिकारी के समक्ष स्थानीय निकाय प्राधिकरण का नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। मेरे साथ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हैं, उन सभी भाइयों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी भाई हैं वो ऐतिहासिक जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं कर्पूरी जी के बताए गए पद चिन्ह पर चल करके इस समाज में चाहता हूं जो भाईचारा, गरीबों को जीने का अधिकार और उनके साथ जो शोषण की व्यवस्था है उसको खत्म करने का प्रयास करने का एक कोशिश कर रहा हूं। और आज नामांकन के साथ हम लोग एक जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर का जनप्रतिनिधि हूं, इससे कि स्पष्ट होता है जो हमारा भारत का संविधान कितना खूबसूरत है, जो एक गरीब जनप्रतिनिधि, एक छोटा जनप्रतिनिधि भी अपने इतने सारे पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे मतदाता भाई हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ये आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमको लगता है जो दरभंगा जिला में आज तक जितना भी चुनाव हुआ, उसमें हमको लगता है जो वार्ड सदस्य कभी भी एमएलसी का नामांकन नहीं किया होगा। तो हमको लगता है जो ये एक बेहतर मैसेज है दरभंगा के लिए और दरभंगा के पूरे जनप्रतिनिधि के लिए, जो एक ऐतिहासिक होगा। पहला सीट एक सीट में कीजिएगा या 2 सीट में? अभी मैं 1 सीट में नामांकन करूंगा, अगर किसी तरह का त्रुटि होगा तो दूसरे सेट में करूंगा। वैसे मैंने निर्वाचित पदाधिकारी जो हैं उनसे मिलकर के अपना सारा फॉर्म दिखा चुका हूं। उन्होंने कहा जो आपका सभी कुछ सही है। कलाम अपना पूरा समर्थन दिया है अध्यक्ष जी को। क्या आज कलाम अपनी ताकत दिखाएगा राजद को छोड़ करके या औकात दिखाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि यह जो चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत का, वो दलगत चुनाव नहीं होता है। जब भी चुनाव हुआ है वो व्यक्ति विशेष पे चुनाव हुआ है, और लोग चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या वार्ड मेंबर हो, वो अपने ताकत से जीत करके आते हैं और वो जनप्रतिनिधि बनते हैं। अगर कोई सच्चा इस हक का अधिकार है, इस पद का अगर कोई सच्चा हकदार है, तो वो वार्ड मेंबर संघ है और वार्ड मेंबर है। इसलिए पहले भी जो पुराने समाजवादी नेता हुआ करते थे और नेता हैं, वो लोग कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज पूरे बिहार में वार्ड मेंबर का जो है जनसंख्या, मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो, वार्ड मेंबर हो, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो वार्ड सदस्य का है। इसीलिए ओरिजिनल हकदार यहाँ दरभंगा में राजीव मनी जी हैं, और राजीव मनी जी
पूरे पिछले पंचवर्षीय में भी वार्ड सदस्य के कदम में कदम मिलाकर चले और पिछले दफा ही पिछले सेशन में ही हम इनका घोषणा किए थे कि आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिता करके वहां हाउस में भेज करके, ताकि जो निचले स्तर के जो वार्ड सदस्य है जिनको शोषण किया जाता है मुखिया के द्वारा, बीडीओ के द्वारा, विधायक के द्वारा, मतलब तमाम जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा जो शोषण किया जाता है, उस शोषण से आपको मुक्ति राजीव मनी जी दिलाएंगे जब वो जीत करके जाएंगे। और मैं दावा करता हूं कि निश्चित रूप से जितने वार्ड सदस्य भाई हैं दरभंगा जिला में, वो अगर सभी ईमानदारी पूर्वक अपना एक एक मत एक नंबर में पहला अधिकार अगर इनको देंगे तो निश्चित रूप से राजीव मनी जी चुनाव जीत करके जाएंगे और वार्ड सदस्य का जो से हक का लड़ाई वहां सदन में लड़ करके उनको उचित जैसे अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप देख लीजिए कि अभी सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है कि मुखिया को पिस्टल का हथियार का लाइसेंस देंगे। क्या वार्ड मेंबर चुनाव लड़ करके नहीं आया? क्या वार्ड मेंबर के ऊपर खतरा नहीं है? अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो वो वार्ड सदस्य के ऊपर है। जितना अधिकार मुखिया को मिल रहा है या अन्य जनप्रतिनिधि को मिल रहा है उतना ही अधिकार वार्ड सदस्य को मिलना चाहिए। वार्ड सदस्य को जैसे मासिक वेतन मिलना चाहिए, जैसे विधायक को, एमएलए को, एमपी को पेंशन मिलता है हट जाने के बाद, वैसे पेंशन मिलना चाहिए। इन तमाम सुविधा को मुहैया कराएंगे राजीव मनी जी चुनाव जीत करके जाएंगे। क्या